हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक बार आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में। और आज का जो टॉपिक है वो अपना है राउटर। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है, तो आज उसके बारे में अपन समझेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राउटर होता क्या है? तो राउटर एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो कि रिएक्ट पे बिल्ड है। और उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को एक पैकेज होता है इसके जो इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं बताऊंगा आपको कौन सा पैकेज है। और राउटर पहले तो होता क्या है, वो कैसे काम करता है। तो राउटर एक ऐसा पार्ट है जो कि अपन ने ऐड करते हैं रिएक्ट के अंदर। और उससे क्या होता है, आप जैसे अपने एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो उनके अंदर आपको कोई एक्शन करना है, जैसे एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, आपको किसी यूआरएल के बेसिस पे उसका वर्क फ्लो को कैसे काम करता है, तो उसके बेसिस पे ये सारा राउटिंग के हिसाब से चलता है। तो राउटिंग करते हैं तो वो एक दूसरे पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं और उसके यूआरएल के थ्रू अपन उसको लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना राउटर। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं राउटर के। तो रिएक्ट के अंदर ये तीन प्रकार के अपने कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट भी है। फर्स्ट है ब्राउजर राउटर, हैश राउटर एंड मेमोरी राउटर। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा राउटर कंपोनेंट यूज करते हैं। ठीक है, और अपन को ये जो पैकेज बता रहे वो अपन को इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। तो रिएक्ट राउटर डॉम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है जब भी राउटिंग करते हैं, तो इसके लिए ये पैकेज बहुत जरूरी होता है इंस्टॉल करना। ठीक है, तो ये होता है अपना रिएक्ट राउटर। और अब अपन समझेंगे कि उसको कैसे अपन कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने कोडिंग एडिटर के अंदर। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे राउटर का काम करते हैं और कैसे राउटिंग काम करती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे अपना यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम अपना इंस्टॉल नहीं है, तो आपको सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और टर्मिनल यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे npm रिएक्ट राउटर रिएक्ट राउटर डॉम। तो मैंने ये रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ पे इंस्टॉल किया और ये ऐड भी हो गया अपने लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे app.js के अंदर जाते हैं। app.js के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अब राउटर बनाने हैं। ठीक है, तो आपको जितने राउट्स चाहिए वो आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसके अंदर अब मैं यहाँ पे रिटर्न के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट। ठीक है, राउटर। और राउटर के अंदर अपना यहाँ पे ये राउटर लिख दिया और राउटर के अंदर अपने यहाँ पे लिखते हैं। राउटर के अंदर मुझे चाहिए एक नेविगेशन, तो नेविगेशन अपन बाद में बनाते हैं और उसके लिए पहले मैं राउट्स लिख देता हूँ। यहाँ पे राउट्स अपन को चाहिए, तो राउट्स यहाँ पे जो जो राउट चाहिए वो अपन इसके अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे राउट के अंदर अब यहाँ पे अपन को लिखना है उसके राउट्स। तो राउट्स में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आप एग्जैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। एग्जिट का मतलब ये होता है जो आप लिखेंगे होम है तो होम ही पेज यहाँ पे ओपन होगा, एल्स यहाँ पे एरर देगा। यहाँ पे जो पाथ में आप डालोगे वो यहाँ पे रन हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया अपना वो। और एलिमेंट, अब एलिमेंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट के अंदर आपको जो जो कंपोनेंट आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो
जो जो कंपोनेंट चाहिए वो यहाँ पे लेके आना है आपको। सपोज यहाँ पे होम पेज है अपना, ठीक है, तो यहाँ पे होम पेज को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं गया यहाँ पे, तो उसके अंदर मैं अभी बना देता हूँ अपना होम पेज, कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस। तो होम डॉट जेएस मैंने बनाया, और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट होम, ये अपना होम पेज है। यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बना के इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रिटर्न करना है अपन को, और रिटर्न ये करेगा अपना डिव। डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक h1 ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो उस h1 के अंदर मैंने हेलो होम पेज लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, हेलो होम पेज लिखा। और इसको अपन को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और होम, ठीक है। तो मैंने ये कंपोनेंट बना दिया। इसी तरह से मुझे 2-3 और कंपोनेंट बनाने। तो यहाँ पे गया मैं, सॉरी यहाँ पे, और इस एसआरसी के अंदर मुझे एक और बनाना है, अबाउट डॉट जेएस, ठीक है। और मैंने ये डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अबाउट कर देता हूँ, यहाँ पे हेलो अबाउट पेज, अबाउट अस, अबाउट, ठीक है। और एक और बना देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो अभी बना रहा हूँ अपना कॉन्टेक्ट डॉट जेएस, और इसके अंदर कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये अपना हो गया कॉन्टेक्ट पेज। यहाँ पे होम, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट पेज ये बना दिया। और मैं यहाँ पे एक और पेज बनाता हूँ, यहाँ पे नेविगेशन डॉट जेएस, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ा है, जितने आपके यहाँ पे जो लिंक्स होंगे, ठीक है, उस पर क्लिक करने पे आपको उस पेज पे, पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे। जैसे अपन ने होम पेज बनाया, अबाउट बनाया, कॉन्टेक्ट बनाया, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपको उस पे क्लिक करने पे वो होम पेज पे क्लिक करते हो तो होम पेज पे जाएगा, अबाउट पे क्लिक करते हो तो अबाउट पे जाएगा, और कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो तो कॉन्टेक्ट पे जाएगा। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिंक्स बनाने पड़ते हैं नेविगेशन के, तो वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्स्ट किया मैंने, कॉन्स्ट नेविगेशन, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये किया, और मैं यहाँ पे रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिव बनाया, उस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, एंकर टैग बना दूंगा, ठीक है। एंकर टैग के अंदर जैसे कि यहाँ पे पहला होगा होम, ठीक है, होम एंड HREF, ठीक है, HREF, ठीक है। यहाँ पे होम के अंदर डायरेक्ट अपना ये होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना एक क्लास में यहाँ पे कॉल करता हूँ, ऐप हेडर, ठीक है। ऐप हेडर नाम से मैंने क्लास कॉल की अपने, यहाँ पे ऐप.css के अंदर है अपना। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने हो बनाया, यहाँ पे मैं बनाता हूँ अबाउट अस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अबाउट, और यहाँ पे मैं लिखता
कॉन्टेक्ट अस, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ। ये लिंक जो होगी वो कॉन्टेक्ट और अबाउट और स्लैश आएगा फॉर होम पेज के लिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया और इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये अपना नेविगेशन यहाँ पे ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ app.js के अंदर यहाँ पे ये जो राउटर है, इससे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे नेविगेशन को भी यहाँ पे कॉल करना है, जिससे क्या होगा, जो भी अपन राउटिंग करेंगे तो उसके बेसिस पे वो कॉल होता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक हो गया यहाँ पे राउट। ठीक है, राउट मैंने यहाँ पे किया, एग्जैक्ट करना है अपन को, एग्जैक्ट। अब पाथ, पाथ के अंदर आपको यहाँ पे स्लैश अबाउट है दूसरा। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर आप अभी कौन सा कर रहे हो, तो यहाँ पे अबाउट। ठीक है, तो मैंने ये अबाउट का किया। ओके, इसी तरह से अपन को करना पड़ेगा यहाँ पे होम पेज के लिए। सॉरी, होम तो हो गया, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, वहाँ पे भी लिंक कॉन्टैक्ट ही बनाया, तो यहाँ पे ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पे मैं ब्राउजर राउटर का यूज करूंगा, ब्राउजर राउटर एज राउटर, राउट्स एंड राउट। ठीक है, तो ये अपना हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने होम पेज को इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैं होम पेज को यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे नेविगेशन, नेविगेशन यहाँ पे इसके अंदर नहीं जाएगा, एक्चुअली नेविगेशन जो रहेगा वो उसके बाहर रहेगा, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर राउटिंग। तो यहाँ पे मैंने ये सारे लिंक्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर दिए, राउटिंग दे दी अपने, और नेविगेशन को यहाँ पे कॉल कर दिया, तो अपना यह नेविगेशन भी यहाँ से आ रहा है, और मैंने होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट का पेज बनाया। तो ये इस तरह से अपन को ब्राउजर पे यहाँ पे ये दिखता है, होम पेज आ गया, अबाउट पे गए तो अबाउट अस आ गया, और कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट अस आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर राउटिंग। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हो सकता है राउटिंग। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।